हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आज आप पढ़ रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक और लेखक हैं कमलेश्वर। तो इसके दो पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और आज इसके तीसरे पार्ट को मैं बता रहा हूँ। कहानी लंबी थी इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो ये आखिरी है और इसके साथ ही आपका यह चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे आप लोग। अब जो पॉइंट है कि अब तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से मूर्तिकार, जो गरीब मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने का काम करता है, उसने जब अपनी गरीबी दूर करने का सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाकर अपनी गरीबी को मैं दूर कर सकता हूँ। इस सोच के साथ मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक लगाने का जिम्मा ले लिया था। उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह देश के विभिन्न कोनों में गया, पहाड़ों पर, खदानों में, परंतु उसे जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वह किस पत्थर की बनी है, उस पत्थर से मिलता जुलता कोई भी पत्थर उसे नहीं मिल पाता है। तो अंततः वापस आता है और फिर निर्णय लेता है क्या कि किसी जीवित नाक को ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। और इसके बाद फिर शुरू होती है कि अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की साफ सफाई की गई। जब मूर्तिकार ने स्वयं ही जवाबदेही लिया कि इसकी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक, जीवित नाक कैसे लगेगी, कहाँ से आएगा। चूंकि मूर्तिकार यहाँ पर 2 बातें सोच रहा है। एक तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी आमदनी के जरिए, और दूसरी बात कि वह एक देशभक्त भी है, उसमें देशभक्ति की भावना भी झलक रही है कि वह चाह रहा है कि हमारे देश की गरिमा, प्रतिष्ठा बरकरार रहे विदेशी की नजरों में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सोच के साथ भी मूर्तिकार तैयार हो जाता है। तब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिन्होंने मूर्ति को साफ सफाई के साथ साथ मूर्ति में नाक लगाने की व्यवस्था की जिम्मेवारी ली है, जिस अधिकारीगण को दिया गया है, वो सभी अधिकारीगण मिलकर मूर्ति की साफ सफाई करवाते हैं। यानी अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई। चूंकि मूर्ति काफी दिनों से पड़ा हुआ है तो उस पर धूल, मिट्टी, गंदगी वगैरह जमी है, तो उसकी सफाई की जा रही है। ऐसा करवाने के बाद फिर क्या किया गया, तो पॉइंट 16 में आप देखेंगे कि उस पर रंग किया गया। यानी उस पत्थर पर जो मूर्ति बनी हुई है उस पर रंग किया गया ताकि उसकी चमक और निखरे। और फिर अखबारों को खबर दे दी गई कि जॉर्ज की नाक की व्यवस्था हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अखबारों को खबर दे दी गई कि जॉर्ज की नाक की व्यवस्था हो गई है। मतलब यह आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि अखबारों को यानी पत्रकारों को, मीडिया को दूर रखा गया था ताकि गुप्त रूप से यह व्यवस्था हो जाए, नाक की जो व्यवस्था है वह हो पाए और फिर मूर्ति पर नाक लगाने का जो कार्य है वह आसानी पूर्वक संपन्न हो। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की में जो नाक की व्यवस्था है वह अब हो गई है, ऐसी खबर पत्रकारों को दे दी गई। यानी अगले दिन की अखबारों में वह प्रकाशित कर दी गई कि व्यवस्था अब हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि मूर्ति की नाक की समस्या का हल निकल आया है और नाक लगने वाली है। अपने ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों से जीवित नाक लगाने और लाने और लगाने में मदद मांगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर
कि मूर्तिकार ने तो जवाबदेही ले ली थी कि जीवित नाक लगाएंगे, लेकिन यह बहुत बड़ा प्रश्न था और काम भी था कि जीवित नाक आखिर कहाँ से लाएं और फिर कैसे लगाया जाए। एक बड़ी समस्या थी मूर्तिकार के लिए। तो मूर्तिकार भी जब थोड़ी सी परेशानी में आ गया, तब उसने क्या किया कि फिर से कमेटी के सामने ये प्रश्न रख दिया कि मेरी मदद की जाए। क्योंकि काम करने की जवाबदेही तो ले चुका है, तब कमेटी वालों ने भी उसकी मदद की और इस प्रकार से एक जीवित नाक की व्यवस्था की गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताज़ा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक लगा दी। आपने देखा बच्चों इसके पूर्व कि किस प्रकार से मूर्ति की सफाई की जाती है। चूंकि मूर्ति जो है वह तालाब के पास में है, तो उस जगह का जो तालाब है, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वह तालाब के पास में ही है और उस तालाब की साफ सफाई भी की जा रही है। तालाब की साफ सफाई करने के बाद सब कुछ सुंदर सा हो गया, वहाँ का माहौल खूब खुशनुमा हो गया और उसके पश्चात मूर्तिकार ने जो व्यवस्था कर रखी थी नाक की, उस नाक को मूर्ति पर लगा दिया गया। अब ये पूरे देश के जो सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल था, इस समस्या का निदान तो हो गया और अगले दिन के अखबार में यह भी खबर छाप दी गई कि मूर्ति पर नाक लगा दी गई है। अगले पॉइंट को देखेंगे स्टूडेंट्स। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी और नाक ऊपर रखने की नाक देखी। फिर लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी। अर्थात ये कि जब पेपर में भी यानी अखबारों में, समाचार पत्रों में और समाचार के जो भी माध्यम थे उसके द्वारा आम नागरिकों को यह बता दिया गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग चुकी है, तो देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, आम लोग आए, तो उन्होंने देखा, देश के नागरिकों ने, जनता ने देखा कि ये तो एक जीवित नाक की तरह दिखता है और सभी बहुत खुश हुए कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग गई थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे और समय से पहले ही देश की नाक बचाकर नाक ऊपर रखने की व्यवस्था भी हो गई थी। अर्थात ये कि मूर्तिकार तो प्रसन्न था ही, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जवाबदेही एक प्रकार से मूर्तिकार के ऊपर थी। तो स्टूडेंट्स, जब नाक लगने का काम हो गया तो मूर्तिकार काफी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और मूर्तिकार ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी, देश के आम नागरिक भी मूर्तिकार के इस कार्य से, इस काम से और मूर्ति पर नाक के लग जाने से अत्यधिक प्रसन्न थे, सभी खुश थे कि यह व्यवस्था हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब है कि आप यहां पर देखेंगे एक और पॉइंट, नेक्स्ट जो 22 पॉइंट है, 22वें नंबर पर हम उसको शामिल कर सकते हैं कि अखबार वालों ने उस दिन, उसके बाद अखबार वालों ने किसी के संबंध में जो अभिनंदन का काम है, किसी के स्वागत समारोह का जो काम है, या मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली सिर्फ और सिर्फ नाक की खबर छापी और तस्वीर छापी। इसके अलावा अखबार वालों ने किसी भी प्रकार के अभिनंदन, स्वागत, बधाई तथा अन्य कोई भी संदेश अखबार में इससे संबंधित नहीं छापा। तो क्या छापा स्टूडेंट्स? अखबारों में सिर्फ और सिर्फ यह छापा गया कि किस प्रकार से एक नाक जो जीवित नाक के जैसी प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, वह नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर यह समाप्त होता है। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यह संपूर्ण कहानी
यानी जो व्यंग कथा है, यह एक व्यंग कथा है लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई, और इसमें किस प्रकार से नाक को महत्व दिया गया। मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि नाक जो है वह इज्जत प्रतिष्ठा का भी पहचान कराने वाला एक शब्द है नाक। और किस प्रकार से आपने देखा समूचे पाठ में, पूरे चैप्टर में, कि एक छोटे नाक की व्यवस्था के लिए भी मूर्तिकार और तमाम अधिकारीगण परेशान हैं। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक कितनी छोटी है कि वह किसी भी नाक से मैच नहीं करती, यानी मिलान उसका नहीं हो पाता है। यहाँ लेखक ने बहुत बड़ा कटाक्ष और व्यंग किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मूर्ति में नाक जो है वह छोटी है, वह नहीं फिट हो पा रही है, अपितु इसका आशय यह है कि हमारे देश का एक साधारण से साधारण व्यक्ति, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी, एक बच्चा भी ऐसा है जो अंग्रेजों की जो क्रूरता उन्होंने किया, अंग्रेजों ने गुलामी के समय जब भारत हमारा गुलाम था, उस समय जो अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता दिखाई, यानी उसकी नाक से हमारे यहाँ के, हमारे देश के बच्चों के नाक लंबे है, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा, हमारे देश के छोटे बच्चों की भी प्रतिष्ठा किसी अन्य देश के लाट या गवर्नर, राजा, इन सब से भी महान है, बड़ा है। इस चीज को भी परोक्ष रूप से लेखक कमलेश्वर ने इस पाठ के माध्यम से रखा है, जो खुले तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसका आशय इधर की तरफ भी छुपा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह चैप्टर आपका ओवर होता है। आशा करता हूं कि आप सभी इसको समझे होंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न मैं आपको दूंगा आप उसे होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।